स्टार्ट। बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनाव हमारी बनी बनाई अवधारणा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बंगाल चुनावों को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनसे कई लोग अचंभित हैं। यह अचंभा शायद दो कारणों से हो रहा है। एक तो हम में से कईयों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि बंगाल में यहाँ पुनर्जागरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जहाँ वामपंथी संस्कृति का इतना प्रभाव हो रहा है और जहाँ तृणमूल कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के दायरे में राजनीति की, वहाँ हिंदुत्व का ऐसा उभार देखने को मिलेगा। अचंभे का दूसरा कारण समाज के हाशिए के वे वर्ग हैं जो भगवा रंग में रंगते दिख रहे हैं। आमतौर पर इन वर्गों को हम दलित, पिछड़े एवं जनजातीय समूहों के रूप में जानते हैं। ये लंबे समय से बंगाल में वामपंथी एवं कांग्रेसी संस्कृति के प्रभाव में रहे हैं, लेकिन अब उनकी सोच बदल रही है। वस्तुतः बंगाल की राजनीति में हिंदुत्व के प्रभाव तब महसूस हुआ जब चुनावी राजनीति में भाजपा का बढ़ता असर साफ दिखाई देने लगा। दरअसल चुनाव तो इतना एकमात्र लक्षण है, इसका प्रसार आधार तल पर पहले ही होने लगा था। पैरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले कई दशकों से चुपचाप बिना किसी शोरगुल के बंगाल के समाज के केंद्र से अलग परिधियों में अपना प्रसार कर रहा था। उसे पता था कि बंगाल के भद्रलोक तक नीचे से चलकर पहुंचा जा सकता है, इसलिए कोलकाता से दूर दरस्थ बंगाल और खासकर बांग्लादेश की सीमा पर बसे गांवों, बंगाल के जंगल झाड़ के क्षेत्रों तथा समुद्री किनारों पर बसे मछुआरों के बीच उसने अपना सेवा कार्य काफी पहले ही शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से तो नहीं, किंतु कई अलग अलग नामों से संघ के अनेक संगठन इन कार्यों में कार्य कर रहे थे। सीमा पर बसे गांवों में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अलहदा संगठन है, जिसे सीमा जागरण मंच के नाम से जानते हैं। वनवासी कल्याण केंद्र तथा अन्य संघ समर्थी संगठनों के कार्यों से अनेक लघु समूहों तथा सीमांत के सामाजिक समुदायों के हिंदुत्व की चेतना का काफी प्रसार पहले ही होने लगा था। बंगाल के कई पत्रकार इन प्रक्रियाओं को कभी कभी देख तो रहे थे, किंतु उनके प्रसार की गति का अनुमान उनसे भी शायद ही किसी को रहा हो। जैसा कि प्रायः होता रहा है कि चुनावी जनतंत्र कई बार ढकी छुपी चल रही प्रक्रियाओं को उभार देता है, इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। पैरा। बंगाल में सामाजिक तल पर हो रहे परिवर्तनों को बंगाल की चुनावी गोलबंदियों ने जय श्री राम के उद्घोष में बदल दिया है। इसे हम सामाजिक भाव में परिवर्तन मान सकते हैं। यहाँ यह जिक्र करने की जरूरत है कि बंगाल में भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। इस बार सहज ही बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों और भाजपा के प्रसार के अंतः संबंधों को साझा जा सकता है। बंगाल के हाशिए में सामाजिक समूहों में हिंदुत्व का बढ़ता प्रभाव कई राजनीतिक चुनावी विशेषज्ञों को चकित कर रहा है। बंगाल के इस चुनाव में वहां के मतुआ समुदाय को खुद से जोड़ने के लिए भाजपा के प्रयासों पर भी चर्चा जारी है। मतुआ के नाम शूद्र भी कहा जाता है। न केवल मतुआ बल्कि राजवंशियों के एक बड़े धड़े में भी हिंदुत्व के प्रति झुकाव देखा जा सकता है। स्टॉप।